जो आप जंगल देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं वाल्मीकि नगर में हूं, तो मैं वाल्मीकि नगर में नहीं हूं, मैं चनपटिया चीनी मिल में हूं, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि जंगल से भी बद से बदतर स्थिति बना हुआ है। क्योंकि जंगल में भी थोड़ी बहुत साफ सफाई निश्चित रूप से रहती है, लेकिन ये चनपटिया मिल जंगल से भी बदतर स्थिति में पड़ा हुआ है। जितनी भी पार्टियों के लोग होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वो चनपटिया में आते बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं और सभाओं में ये वादा करते हैं कि मैं जब यहां से जीतूंगा तो मैं आपके चनपटिया मिल को चालू कर दूंगा। बगल में लौरिया मिल चालू हो गया, नया बना है, उसमें कई करोड़ की लागत से वो मिल बना होगा। बगल में आपको चले जाइएगा सुगौली में एचपीसीएल 2 नया मिल बना है, एक सुगौली और एक लौरिया। लेकिन पहले से इसमें जो एसेसरीज पड़ा हुआ है, सामान जो पड़ा हुआ है, उसका रिपेयरिंग नहीं हुआ और ये मिल चालू नहीं हुआ। कितना लागत होगा? बहुत ज्यादा होगा तो 100 करोड़ होगा। लेकिन इस 100 करोड़ से कम 5,000 घरों में चूल्हा तो जलता। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी कहती है कि हम रोजगार देंगे। अरे भाई, कैसा रोजगार दे रहे हो? यही रोजगार है कि 5 घरों का चूल्हा बंद कर दिए हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब विधायक हो, एमपी हो, आते हैं, सभाएं करते हैं और इन सभाओं में लोगों को लुभाने के लिए मैं जीतूंगा और चीनी मिल चालू कर दूंगा। आपकी राजनीति वोट बैंक से है। अगर आप जितने लोग होंगे जो चीनी मिल का जमीन छेके होंगे, उनसे डर रहे हैं, सरकार उनसे डर रही है। चनपटिया चीनी मिल का जो दुर्दशा मैं दिखाऊंगा, आप देख के भावुक हो जाइएगा। अगर इसके अंदर प्राण होता तो ये कहता कि रे भाई, मेरे ऊपर क्यों इतना राजनीति कर रहे हो? कम से कम राजनीति कर रहे हो, अच्छी बात है, मेरा उद्धार तो करो। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस मिल का वो सारी चीजों को दिखाने का कष्ट करें। मैं आपसे कहूंगा कि आप आके अंदर की वस्तु स्थिति को दिखाएं। अंदर जाने पे लग रहा है कि भय हो जाएगा, इतना भयावह स्थिति और इतना दर्दनाक स्थिति में पड़ा हुआ ये मिल है। मैं किसी सुरंग में नहीं हूं, मैं अभी चनपटिया मिल के अंदर हूं और आप देख लीजिए कि इसकी स्थिति कैसी पड़ी हुई है। ये सारे सामान जो हैं करोड़ों रुपए के हैं, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई इसका देखने वाला नहीं है। जितने भी विधायक, मंत्री, एमपी जो हैं हमारे चनपटिया में, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री बेतिया से, प्रदेश अध्यक्ष बेतिया से, पर्यटन मंत्री बेतिया से, राज्यसभा बेतिया से, इतने सारे बड़े बड़े पद जो है एक बार में बेतिया में ही आए। लेकिन ये लोग चनपटिया मिल के बारे में नहीं सोचे। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में नीतीश जी की सरकार है। यही दोहा पेच में लोग पड़े हुए हैं। राज्य सरकार बनवाएगा, केंद्र सरकार बनवाएगा। राज्य सरकार पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है। राज्य सरकार कहेगा कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है और केंद्र सरकार कहेगा कि राज्य पैसा नहीं दे रहा है। लेकिन ये सारी चीजें यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या स्थिति है। मैं अंदर आपको और दिखाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ कुछ लोग हैं जो केयर टेकर के रूप में इस चीज की देखभाल कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को कि कम से कम अपनी जान को जोखिम में डालकर इन सारी चीजों का रख रखाव में अपना योगदान दे रहे हैं। आइए मैं उन लोगों से मिलाना चाहता हूं और आप विशेष जानकारी दिलाना चाहता हूं। देख लीजिए, इतना महंगा सामान और इतनी कीमती चीजें ऐसे ही सड़ गल रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अभी जो इस मिल के केयर टेकर है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्यों नहीं इसका जीवनोद्धार हो रहा है, क्या रीजन है, मैं इनसे जानना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तबरेज आलम हुआ। कहाँ के निवासी हैं? मैं यही बनकट पुराना बगल में ही मेरा घर हुआ। मेरा फादर इस फैक्ट्री का केयर टेकर है। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको केयर टेकर बनाया था और 98-97 में वही कोऑपरेटिव से फैक्ट्री चलवाए हुए थे। ये क्यों नहीं बन पा रहा है, ये क्यों नहीं चालू हो पा रहा है, रीजन क्या है वो बताइए। इससे बंद हो जाने से गवर्नमेंट का फायदा है, कैसे कि एक बार बार उन लोगों को मुद्दा मिलता है कि ये फैक्ट्री हम लोग चलाएंगे, उनका पार्टी आता है, जीत के चला जाता है। गवर्नमेंट अगर चाह दे तो क्या नहीं हो सकता है। अपने फायदे के लिए 5,000 घरों का चूल्हा बंद कर दीजिएगा। बंद हो जाता है। अभी किसान बिल का माफ कराने के लिए कितना
घर का लोग वहाँ घर से बेघर होके वहाँ आप कह रहे हैं कि सरकार जो है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अपने फायदे के लिए इस मिल को बंद कर रही है, लेकिन वही राज्य सरकार, वही केंद्र सरकार तो ये कर रही है कि मैं रोजगार दूंगा। रोजगार दूंगा तो क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पर ध्यान क्यों नहीं हो रहा है? यहीं बगल में सुगौली फैक्ट्री चालू हो गया, ये लौरिया फैक्ट्री चालू हो गया, नया बन के और चालू उस हुआ। फैक्ट्री से सबसे बेहतरीन फैक्ट्री ये चनपटिया शुगर फैक्ट्री है। इसका कम से कम 100-200 एकड़ जमीन है। ये 100-200 एकड़ जमीन कहाँ है? बेतिया छावनी के पास है, महाना में है। इसका मैं जब एक प्रत्याशी थे जो निर्दलीय लड़े हुए थे, उनका नाम था मनीष कश्यप, उन्होंने इस चीज को बड़ी जोशो खरोश से हाईलाइट किया था और उन्होंने वादा किया था कि मैं जब सरकार में आऊंगा और मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा तो इस चीजों को मैं चालू करने का प्रयास करूंगा, इस मिल को प्रयास करूंगा चालू करने का। वर्तमान में विधायक हैं उमाकांत सिंह जी भी वही वो वादा किए हुए थे कि मैं जीतूंगा तो मैं इस मिल को चालू करूंगा। तो मनीष कश्यप तो जीते नहीं, लेकिन उमाकांत सिंह जी जीत गए, लेकिन आज तक शायद स्टेटमेंट नहीं दिए हैं जीतने के बाद इस मिल के बारे में। सबसे पहले कि ये कहीं मुद्दा उठता ही नहीं है, इनको ये मुद्दा को विधानसभा में उठाना चाहिए, उनका क्षेत्र का मामला है। और यहाँ चनपटिया से वो अच्छा खासा वोट से वो लीडिंग किए थे, और यहाँ का लोग जितना बेरोजगार है, यहाँ एक बार का वो तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक यहीं से एमएलए रहेंगे, सांसद रहेंगे। जो व्यक्ति, आपने सही कहा, फैक्ट्री का कोई खड़ा कर दे तब तो, कोई खड़ा करता नहीं है। यहाँ तो मेन मुद्दा रहता है ये चनपटिया चीनी मिल कि हमको वोट दीजिए, मैं जीतूंगा, मैं फैक्ट्री चला दूंगा, और वक्त गुजर जाता है तो कौन किसको पूछता है, यही बात होता है। कोई किसी के इस पर ध्यान होता नहीं है। क्या है ये, कोई बहुत बड़ा मामला है नहीं, मगर इस फैक्ट्री की वजह से हजारों लोग जो है घर से बेघर हो गए हैं। कम से कम तो 5,000 यहाँ का 1 लाख लोग यहाँ से इस फैक्ट्री की वजह से इस पीड़ित है, क्योंकि सब किसी का यहाँ गन्ना आके फैक्ट्री में आता था तो किराया कम लगता था, अब वो 5 गुना 6 गुना किराया लगता है रामनगर भेजने में, नरकटियागंज भेजने में, फिर वो यूपी भेज देता है लोग। यहाँ बगल में फैक्ट्री हम बात करते हैं, सरकार बात करती है किसानों की, किसानों के लिए ये कर रहे हैं, किसानों के लिए जनधन ला रहे हैं, किसानों के लिए खेती करने के लिए 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि भैया सरकार, मोदी जी, 6,000 रुपया बंद कर दीजिए, कम से कम बेतिया चनपटिया के लोगों का 6,000 रुपया बंद कर दीजिए, लेकिन ये मिल चालू कर दीजिए। भैया यहाँ जस्ट पीछे एफसीआई है, जब चुनाव आएगा तो 50 गो हेलीकॉप्टर आएगा, 50 गो नेता सब आएगा, बड़ा बड़ा भाषण करेगा, बड़ा बड़ा लोग आएंगे, पूरे जिला का नेता आएगा, लोग पूरे इंडिया के लेवल का नेता इसी एफसीआई में आता है, लोग हेलीकॉप्टर से उड़ के, मतलब फिर चर्चा नहीं करेगा कि यहीं पे चनपटिया चीनी मिल है, उसको चालू करना चाहिए, चालू कराना चाहिए। यहाँ के लोगों को बताइए, जब लौरिया चल सकता है, सुगौली चल सकता था, फिर चनपटिया काहे नहीं चलेगा? लौरिया और सुगौली नया बन करके चल सकता है। खंडहर था वो, उसमें कुछ नहीं था, इसमें तो सुगौली लौरिया और सुगौली में तो सिर्फ ये जमीन था, कुछ नहीं उसके था। बाद हिंदुस्तान पेपर के फर्स्ट पृष्ठ पे संजय जायसवाल 19 वाला चुनाव जीते तो उस पे बोले थे कि अब की हम चीनी मिल नहीं चलवाएंगे, तो वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। अब की देखा जाता है कि वो वोट मांगने के लिए आते हैं कि अपने वादा पे अड़े रहते हैं। अगर जो चनपटिया के जनता वैसा, चनपटिया लोकसभा के जनता वैसा होगा तो संजय जायसवाल को उस इसी का साजा जरूर देगा कि संजय जायसवाल को अपने दरवाजे से चेटेगा। आपके न्यूज के माध्यम से बता देना चाहते हैं, संजय जायसवाल से नजर, आंख में आंख डाल के सवाल करेंगे कि आप 2019 में वादा किए थे कि चनपटिया चीनी मिल चालू नहीं कराएंगे, तो वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, नहीं आएंगे तो आप फिर क्यों आए हुए हैं चनपटिया में वोट मांगने के लिए? ऐसा जायसवाल जी ने पूर्व में जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय वादा किए थे कि जब हम जीतेंगे तो मेरे पास पेपर की कटिंग है, जो वादा किए थे, हिंदुस्तान के पेपर के कटिंग हम रखे हुए हैं उनको हमको के लिए। एक बात बताइए कि जायसवाल जी और उनके स्वर्गीय पिताजी जो थे, वो बेतिया लोकसभा से कितनी बार उनके पिताजी और जायसवाल जी एमपी रह चुके हैं? हमको जहां तक पता है 2 बार वो रहे हुए हैं, 4 बार वो रहे, 3 बार से ये है। 4 बार उनके पिताजी रहे और 3 बार उनके पुत्र जो जायसवाल संजय जायसवाल जी। तो मुझे एक बात बता दीजिए, गुना गणित उतना आता नहीं है, 7 टर्म हुआ, 7 पंचे 35 बरिस हुआ, यही ना हुआ जी? 35 वर्ष। 35 वर्ष में अगर दोनों उनके पिताजी और पुत्र जी जो हैं, अगर ये दोनों व्यक्ति 35 वर्ष में कम से कम 10 वर्ष अगर मेहनत किए रहते तो क्या चनपटिया मिल चालू नहीं हो जाता? उनके पिताजी थे, वो अपने बेटे के लिए 20 साल मेहनत किए,
आप उनके पुत्र हैं, वो अपने बेटा के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैंने चनपटिया मिल के लिए मेहनत नहीं है। चनपटिया की जनता के लिए नहीं। स्वर्गीय मदन जायसवाल जी अपने पुत्र संजय जायसवाल के लिए मेहनत किए और संजय जायसवाल अपने बेटे के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन चनपटिया मिल के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा है। तो मूर्ख यहाँ की जनता है, वो दोषी थोड़ी है। सही बात है, देखिए सही बात है, उनको बदल देना चाहिए ना। अगर आप कह रहे हैं वो नहीं किए तो वोट नहीं दीजिए। आप लोग चनपटिया की जनता क्यों वोट देती है? भोग कौन रहा है? वही लोग भोग रहे हैं ना। भेदभाव उठा देता है लोग कि ये मेरा जाति का लोग है, ये मेरा जाति का लोग है। तो इस जाति से भैया मुझे एक बात बता दीजिए कि इस जाति से 5,000 घरों का चूल्हा जल जाए। तो यही ना लोग में समझ नहीं है। यहाँ लोग सोचता है कि मैं ठीक ठाक हूँ और कोई जो है वो। आप कितने वर्ष से हैं यहाँ पे? मेरा तो कम से कम 20 साल हो गया। जवानी इसी में कट गया। अब इस फैक्ट्री की वजह से हम लोग ना बाहर जा पाए। बाल बच्चे हैं? मेरा 3 बेटा है। क्या करते हैं? पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। कहाँ से प्राइवेट में पढ़ाएंगे? 5,000 रुपया मिलेगा तो उसमें से हम कहाँ से प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं? तो आज के युग में 5,000 से क्या होने वाला है? आप यहाँ मतलब अपना जीवन बर्बाद कर दीजिए। बर्बाद कर दिए। हम सोचते हैं कि ये नेताजी आए, बोलते हैं कि मुझे जिताइए और अब की बार कुछ अच्छा होगा, इस फैक्ट्री का हम लोग चलवा देंगे। तो हम लोग इस विश्वास पर कहीं बाहर नहीं गए, कहीं अलग व्यवस्था नहीं किए कि अभी अब की बार कुछ हो जाने वाला है। अब की बार कुछ हो जाने। हम लोग विधायक जी बोल रहे थे कि ये कंपनी चलने लायक नहीं है, नहीं चलने लायक है तो बेचा सकता है, बेचाएगा जरूर 4-5-7 करोड़ रुपए में बेचा जाएगा। दूसरा कंपनी लग जाएगा तो 500 लोग को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 500 लोगों को तो भटकना नहीं पड़ेगा, दिल्ली पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ तो है कि अगर जो इस चीनी मिल का प्रॉपर्टी कब्जा करके रखे हुए हैं, आदमी बीमार होता है उसका इलाज नहीं होता है। ये फैक्ट्री ऐसा नहीं ना कि नहीं चलने वाला, ये बीमार है, इसको इसका ट्रीटमेंट हो, क्यों नहीं चलेगा? चलेगा, ये भी चल सकता है। आप इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए? आपने आवाज नहीं उठाई? हमने बहुत कदम उठाया। अब कदम का यही तो है कि अभी जो दिख रहा है ये हम लोग खून पसीना बहा है, इसमें हमको गोली भी खाना पड़ा। गोली मुझे मार दिया था लोग। इसकी रक्षा के लिए आपको गोली भी खाना पड़ा? रक्षा के लिए मुझे गोली मार दिया था लोग। ठीक है। अब इस उम्र ये व्यक्ति धन्य है, विधायक जी, MP जी। हाथ पर मेरा सीना पर लगाया था, मैं हाथ पर रोक लिया था, यहाँ गोली लगा था मुझे। आज मैं रहता भी नहीं, आज स्वर्गवास हो गया। बताइए, ये आदमी निस्वार्थ बिना किसी वजह से इस मिल की देखरेख कर रहा है, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको थोड़ी सी भी कानों में सांसद जी है, माननीय जू नहीं रेंग रहे हैं। संजय जायसवाल जी यहाँ के विधायक जी, उमाकांत जी है, ये लोग कभी इनसे मिले नहीं? नहीं मिले हैं। तो ऐसा ये लोग यहाँ गुप्ता जी है मोतिहारी के, यहाँ के लोकल हैं, उन्हीं का अंडर में ये फैक्ट्री है। क्यों ये फैक्ट्री बंद पड़ी है? अगर वो लोग उनसे भी चर्चा कर सकते हैं, क्या पता कि क्या गुप्ता जी इस मिल के लिए एक्टिव हैं? मतलब एक्टिव है, वो फैक्ट्री वही लिए है, तो क्यों नहीं चलवा रहे हैं? ये सवाल उनसे भी हम तो कहेंगे, आप लोग से भी एक बार गुप्ता जी के पास चला जाए और उनसे ये सवाल पूछा जाए कि ये फैक्ट्री आप लिए चलाने के लिए क्यों नहीं चला रहे हैं? आपके ऊपर किसी का दबाव है कि आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? क्या वजह है कि आप फैक्ट्री ले लिए चला नहीं रहे हैं? हम तो कहेंगे आप लोग से कि आप लोग एक बार मोतिहारी चलिए मेरे साथ और गुप्ता जी से ये सवाल पूछा जाए। आप जब कहिए तब हम लोग चलते हैं, और हम लोग भी यही के निवासी हैं। वजह है कि आपके पास फंडिंग नहीं है। जिस तरह है गवर्नमेंट उनका हेल्प करे, उनका मदद करे, उनको फंडिंग करे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर चाह दे तो ये मिल चालू हो सकता है। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है? एक छोटा सा पुल का 50 करोड़ 100 करोड़ का उद्घाटन का आके फीता लोग काट देता है। इसका क्या है? 50 करोड़ रुपए इसमें लग जाएगा, फैक्ट्री चल जाएगा। अगर 50 करोड़ सरकार के लिए क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ तो 4,000 करोड़ लोग के लिए सोना चांदी का थाली बना के लोगों के गैस को खिला दिया जाता है। और ये फैक्ट्री क्या है जिससे लाखों लोग घर से बेघर लोग हो गए। 100 करोड़ 200 करोड़ अगर लग के अगर ये आप चालू हो जाता है, कम से कम 5,000 घर का जो चूल्हा जलेगा और 5,000 लोग कम से कम, जो भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उसी को तो वोट देगी ना जी, दूसरे किसी को थोड़ा वोट देगी। इसी को देगी। मैं आग्रह कर रहा हूं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि कम से कम अपने वोट बैंक की राजनीति जो आप लोग कर रहे हैं, तो उसी राजनीति के तहत अगर इस मिल को चालू कर दीजिएगा तो जो भी व्यक्ति अगर यहाँ आवाज उठाता है, जो सत्ता में लोग रहते हैं, अगर वो आवाज उठा रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी कई पीढ़ियां आजीवन MP और विधायक रहेंगी। फैक्ट्री के लिए आवाज उठाते थे मनीष कश्यप जी, उनसे मुझे बात भी हुआ था।
और वो तो अभी है नहीं, वो किसी कारण उनको उलझा दिया गया है। और वो रहते तो कुछ ना कुछ इस फैक्ट्री को ट्रैक पर ला दिए रहते, मगर वो हम लोग का मन चाहते हैं कि वो जल्दी आए और इसके लिए वो एक मुद्दा खड़ा करे। मगर अभी तो वो हम लोग के बीच में नहीं है। मगर मनीष कश्यप कोनो उद्योगपति नहीं है, कोनो बहुत बड़ा लीडर नहीं है। ये जनता ने उनको चुना और इस मुकाम पर पहुंचाया कि किसी पॉलिटिकल को वो चुभने लगे, तो उनको इस चीज से जूझना पड़ रहा है। अगर वो रहते तो कुछ ना कुछ इस फैक्ट्री के लिए जो व्यक्ति कुछ नहीं है उसका नाम इतना हर्षोल्लास से लिया जाता है, उससे उम्मीद है। लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे यहाँ की जनता और यहाँ के लोग को कोई उम्मीद नहीं है। मैं आग्रह करूंगा यहाँ के एमपी एमएलए और सरकार से, केंद्र और राज्य सरकार से, कि कम से कम आप इस मिल को चालू कर दीजिए। यहाँ से जितने भी प्रत्याशी आपके उतरेंगे आजीवन विधायक और एमपी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।